नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब हूणों जो जालिम था, जिसको मात देने के बाद गोगा जहारवीर जी स्त्रियों को, जो हूणों की स्त्रियां थी, उनको धीरज बंधा और महाराजा विक्रमादित्य से सलाह कर अपने मायावी वीरों को हूणों की निगरानी करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसको बंदी बना लिया गया था। और आप अपने साथियों सहित अपने अपने घोड़ों पर चढ़ विद्वानों की महानगरी काशी में कई दिनों की मंजिल तय करके जा पहुंचे। तो वहां पहुंचकर बड़े बड़े धुरंधर पंडितों को जाकर अपने देश के दुश्मन हूणों की कथा सुनाई। हारे हुए राक्षसों को अपने लोगों में मिलाने में ही भारत देश की भलाई है। परंतु सब विद्वानों ने एक मत होके एक ही बात कही कि हमारे वेद शास्त्र ऐसा कुकर्म करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो गोगा जी कहने लगे कि कभी गधी भी गाय बन सकती है। गोगा वीर जी ने उन महापंडितों को काफी ऊंच नीच समझाया, पर पंडितों ने उनकी एक भी ना सुनकर बार बार अपनी ही बात को ठीक कहा। जब गोगावीर जी महाराज ने काफी कहने सुनने पर भी अपनी दाल गलती ना देखी, तो निराश होकर वे वहां से चल पड़े। वहां से चलकर मथुरा में भी जाकर ब्राह्मणों से काफी मगज खपाई की और ये भी समझाया कि हमारे गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, जो बड़े पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं, उनकी भी यही इच्छा है कि इन अधर्मी हूणों को अपने में मिलाकर इन्हें धर्मधारी बना लिया जाए। इनके यहाँ बस जाने से हमारे देश की शक्ति दोगुनी हो जाएगी और इनके यहाँ रहते कोई विदेशी दुश्मन हमसे आंख ना मिला सकेगा। तब मथुरा के पंडितों ने कहा, गोगा जी, आप हमें क्यों अधर्म करने को मजबूर करते हो? आप नगरी के सेठ साहूकार, बणियों और राजपूत राजाओं से भी तो पूछो, वे लोग क्या कहते हैं। इस पर गोगावीर जी महाराज ने मथुरा के सेठ साहूकारों और राजपूतों को बुलवाकर भी अपनी योजना समझाई। तो वे लोग भी बोले, गोगा जी, इन धार्मिक मामलों में हमारी राय लेना व्यर्थ ही है। इस मामले में कर्ता धर्ता तो वेद शास्त्रों के जानने वाले ये पंडित लोग ही हैं। जो हमारे पंडितों की राय है वही हम लोगों की है। इनके खिलाफ बोलने की शक्ति हम लोगों में तो नहीं है। इस पर सब पंडितों ने एक मत होकर कहा, धर्म शास्त्र इन कुकर्मियों को अपने में मिलाने के सख्त खिलाफ है। उनमें साफ साफ लिखा है कि जो इंसान जबरदस्ती इस प्रकार के कुकर्म करेगा, उसे जाति से बाहर कर उससे किसी प्रकार का वास्ता रखना भी बड़ा अधर्म का कार्य है, क्योंकि वे भी नीचों का संग देकर नीच ही कहलाने का अधिकारी है। और जो उसका अन्न जल ग्रहण करेगा, वे भी महापाप की और घोर नरक का अधिकारी होगा। वे अगली योनियों में भी अच्छा जीवन नहीं बिताएगा। तो मथुरा के पंडितों की बात सुनकर नरसिंह पंडित बोले, भैया गोगावीर जी, 100 बातों की एक बात ये है कि जिन व्यक्तियों के विनाश का समय नजदीक आ जाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि के कारण ही रावण जैसे राजा का नाश हो गया। लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानना करते। यहाँ तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत ठीक बैठ रही है। नरसिंह पांडे की बात सुनकर सब लोग निराश होकर मथुरा नगरी से चलकर यमुना जी में स्नान करके द्वारकाधीश महाराज के दर्शन किए और भगवान को भोग लगाकर मंदिर के पुजारी को दान दक्षिणा के प्रसाद पाकर अति प्रसन्न हुए। और उसके बाद वे गया और हरिद्वार के पंडितों से भी मगज खपाई करके अपने गुरु महायोगी गोरखनाथ जी की जोत जलाकर दर्शन देने की सबने मिलकर प्रार्थना की।
तभी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने सब चेलों को, जो गुरुदेव के बिगुल बजने के इंतजार में तैयार खड़े थे, उन्हें समझा करके मुझे गोगावीर ने याद कर रहा है, कि गोगावीर मुझे याद कर रहा है, पहले मैं उससे मिलाऊं, कहकर अपने कुछ शिष्यों को साथ अपनी उड़न खड़ाओं पर चढ़कर मथुरा पहुंचे। तभी सब राजस्थानी वीरों ने अपने गुरु चरणों में अपना अपना मस्तक टिकाया, तो गुरु ने प्रसन्न हो अपने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दे उनकी अधीरता का कारण पूछा। तब गोगावीर जी महाराज ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य के युद्ध जीतने की खुशखबरी गोरख गुरुनाथ जी को सुनाई और अपनी सबड़ी योजना समझाई। फिर वे कहने लगे कि गुरुदेव, ये पंडित जन तो अपनी नासमझी के कारण देश के हानि लाभ को नहीं समझते। अब आप जैसी आज्ञा देंगे हम वैसा ही करेंगे। तब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों की वाणी सुनकर बोले, बेटा, अधीर होने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ये नासमझ घमंडी ब्राह्मण, बणिए और राजपूत वगैरह अपने को उच्च समझने वाले लोग कभी भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं हो सकते, परंतु हमारे शुभ कार्य में बाधा डालने में ये कभी चूकने वाले भी नहीं हैं। तुम्हें तो उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्हें ये लोग तुच्छ समझकर घृणा भरी दृष्टि से देखते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम्हें जाट गुज्जरों के मुखियों से जाकर मिलना चाहिए। वे बहादुर लोग किसी की परवाह ना करके इन शंख और हूणों को अपनी जाति में अवश्य शामिल कर लेंगे। इससे उनकी शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी और शक्ति दोगुनी हो जाने से ये लोग कभी भी देश के दुश्मन विदेशियों को भारत की सीमा में कदम ना रखने देंगे। ये ब्राह्मण, बणिए और राजपूत अपने हाथ मलते रह जाएंगे। तब अपने गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा शीश झुकाकर गोगावीर जी महाराज ने स्वीकार कर ली और वे सातों वीर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो हरियाणा और पंजाब प्रांत में जा पहुंचे। वहां वे जाट गुज्जरों के मुखियों से मिले और अपनी सारी व्यथा का बयान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप इन देश के दुश्मन हूणों को अपनी जाति में मिला लो। मेरा नाम गोगा चौहान है और ये सातों रण बांकुरे मेरे भाई हैं, मेरे गुरु भाई हैं। हम सभी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से आपकी शरण में इस शुभ कार्य के लिए प्रार्थना करने आए हैं। गोगावीर जी महाराज की बात और गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुनकर जाट गुज्जरों को, जो उनके सभी मुखियाओं ने तभी एक बड़ी पंचायत जोड़ी और भरी सभा में सर्वसम्मति से कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी धर्म रक्षक और देश हितैषी परम योगी संत हैं। उनकी आज्ञा मानने में ही हमारे देश और हमारी भलाई है। इसमें तो जरा भी संशय नहीं है कि हमारी जाति की शक्ति अति प्रबल हो जाएगी और कोई भी घमंडी कभी भी हमसे आंख ना मिला पाएगा। ये ब्राह्मण बणिए भी सदा हमारा मुंह ताका करेंगे और कहेंगे, चौधरियों, हमारी लाज आपके ही हाथ है। तो गोगावीर जी महाराज के सम्मुख गोरख गुरु जी का काफी गुणगान करके कहा कि गुरुदेव का ही हमें एक सहारा है, जो उन्होंने भारत की डूबती नाव को भंवर से निकालने का बड़ा ही सुंदर उपाय किया है। वरना इन ब्राह्मण बणियों और क्षत्रियों ने मिलकर जो जाति भेद का प्रपंच फैलाया है, वो एक दिन हम सबको ले ही डूबता। सभी चौधरियों के एक मत होने पर सब हूणों को अपने में मिला लेने का गोगावीर जी महाराज को वचन दिया। गोगा राणा जी ने भी अपने सभी साथियों के संग गुज्जरों के चौधरियों को भी साथ लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो उज्जैन नगर आ पहुंचे और हूणों के सरदार मिहिर कुल ने जब गोगावीर जी महाराज की जुबानी अपने उद्धार की कहानी सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
उसने फौरन ही ये खुशखबरी अपने सभी संगी साथियों को सुना डाली। सभी ने एक मत हो अपने धर्म का जाट गुजरों के धर्म में हंसी खुशी परिवर्तन कर लिया और नरसिंह पांडे ने सभी जालिमों पर गंगा जल छिड़क छिड़क कर वेद मंत्रों द्वारा उन्हें पवित्र कर दिया। तो गोगावीर जी महाराज अति प्रसन्न हो अपनी तरफ से हूणों के सभी परिवारों को एक एक कच्चा मकान और 10-10 अशरफी व्यापार के लिए देकर आसपास के गांव में बसा दिया। उन सब ने हिंदू जाति में प्रवेश करने की खुशी में भागीरथी गंगा में स्नान कर अपने सभी पापों से मुक्ति पाई। फिर जाट गुजरों के संग भूजा भेंट कर सभी एक दूसरे को प्यार की दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक रहकर अपनी गुजर बसर करने लगे। देश पर जब भी कोई विदेशियों का हमला हुआ तो सबसे आगे इन्हीं रणधीरों ने ही देश के दुश्मनों को मार भगाया। आज भी उन वीरों की संतान देश के दुश्मनों को मार भगाने में किसी से पीछे नहीं है। अब ये अपने सारे कार्यों से फारिग होकर छुट्टी पाकर गोगावीर जी महाराज जी ने विक्रमादित्य जी से मिलकर उन्हें अपनी सभी कार्यकलापों की खुशखबरी उनके दरबार में पहुंचकर सुनाई। तो उसके बाद आगे जो हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।